गर्मी की वो रात थी जब शहर सांस लेने को तरस रहा था। बिजली घंटों से गायब थी, पंखे की हवा भी गर्म लग रही थी। मैं अपने पुराने मकान की छत पर एक पुरानी सफ़ेद चादर बिछाकर लेट गया। आसमान साफ था, तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन हवा में भारी नमी थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और कभी कभी कोई गाड़ी गुजरने की आवाज़ आ रही थी। छत के दाहिने कोने में एक ऊंची पुरानी दीवार थी जो हमारे घर को पड़ोस के घर से अलग करती थी। मैं आंखें बंद करके लेटा हुआ था जब हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। मैंने सिर घुमाया। दीवार के ऊपर से एक लड़की झांक रही थी। उसके हाथ में छोटी पीली टॉर्च थी। लंबे घने काले बाल जो खुले हुए थे, बड़ी बड़ी आंखें, पतले गुलाबी होंठ और सफ़ेद सूती सलवार कमीज़। वो बेहद खूबसूरत और नाजुक लग रही थी। उम्र शायद 21-22 साल। आप भी छत पर सो रहे हो? उसने बहुत धीमी शर्मीली आवाज़ में पूछा। मैं उठकर बैठ गया। हाँ, नीचे तो गर्मी में मर रहा था, तुम भी? वो हल्के से मुस्कुराई, शर्म से आंखें झुका लीं। मेरी भी यही हालत है। मम्मी सो गई हैं तो मैं चुपके से ऊपर आ गई। वो दीवार के उस पार अपनी चादर बिछाने लगी। मैं चुपचाप देखता रहा। उसके हर हाव भाव में एक कोमलता थी जो दिल को छू रही थी। चादर बिछाकर वो दीवार पर हाथ रखकर झुकी और बोली, अकेले छत पर सोने में डर नहीं लगता? डर नहीं, लेकिन बहुत बोरियत हो जाती है, रात कटती ही नहीं। तो अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ी बातें कर लें, उसने हिम्मत करके कहा, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। बिल्कुल नहीं, बातें करना अच्छा रहेगा, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसका नाम आदिति इंग्स था। वो पास के कॉलेज में बीए फाइनल ईयर पढ़ रही थी। पिछले 3 साल से इसी मोहल्ले में रहती थी, लेकिन हम कभी आमने सामने नहीं मिले थे। बातें शुरू हुईं तो रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। पहले कॉलेज की मस्ती, फिर पसंदीदा किताबें और फिल्में, फिर बचपन की यादें। उसकी हंसी बहुत प्यारी थी, हल्की, शर्मीली और दिल को छू लेने वाली। रात के 11 बज चुके थे। अचानक पूरे मोहल्ले की बिजली चली गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। सिर्फ चांद की हल्की चांदनी और हमारे मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी बची थी। गर्मी और बढ़ गई। पसीना शरीर से बहने लगा। आदित्य ने चादर को कसकर अपने ऊपर खींचते हुए कहा, बहुत गर्मी लग रही है ना? सांस भी मुश्किल हो रही है। बहुत, लग रहा है जैसे पिघल जाऊंगा। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मेरे पास एक हल्की पुरानी चादर है जो थोड़ी ठंडक देती है। अगर आप चाहें तो दीवार के ऊपर से मैं आपको दे सकती हूँ। बहुत अच्छा रहेगा, मैंने कहा। वो उठी और चादर को मुट्ठी में पकड़कर दीवार के ऊपर से मेरी तरफ फेंकने लगी, लेकिन चादर आधी मेरी तरफ आई और आधी उसकी तरफ रह गई। हम दोनों ने उसे खींचा। हंसते हंसते वो बोली, अब क्या करें, पूरी चादर तो नहीं आ रही। मैंने एक पल सोचा और धीरे से कहा, एक ही उपाय है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो दीवार पर चढ़कर इधर आ जाओ, यहाँ जगह काफ़ी है। हम दोनों एक चादर में आराम से लेट सकते हैं, सिर्फ बातें करेंगे। वो एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। गले में हल्की सी घुटन थी। फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोली, ठीक है, लेकिन वादा करो कि कुछ गलत नहीं सोचना, बस बातें और ठंडक। मैं वादा करता हूँ आदित्य, कुछ भी नहीं। वो हिम्मत करके दीवार पर चढ़ी, एक पल को रुकी, फिर मेरी छत पर हल्के से कूद आई। अब हम दोनों एक ही चादर के नीचे थे। चादर काफ़ी बड़ी थी, लेकिन हम इतने पास थे कि हमारे कंधे हल्के से छू रहे थे। दिल दोनों के तेज़ धड़क रहे थे। पहले कुछ मिनट अजीब से लगे, कोई बोल नहीं रहा था। फिर मैंने धीरे से पूछा, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? थोड़ा लग रहा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है, उसने फुसफुसाकर कहा। धीरे धीरे बातें फिर शुरू हो गईं। अब आवाज़ और भी धीमी हो गई थी, जैसे हम कोई राज बांट रहे हों। उसकी सांसों की हल्की गर्मी मेरे कंधे के पास आ रही थी। कभी कभी हवा का झोंका आता तो उसके बाल मेरे चेहरे पर गिर जाते। रात 12 बज चुके थे। चांद अब और ऊपर आ गया था। चादर के नीचे हम दोनों के कंधे अब पूरी तरह सट चुके थे। गर्मी के बावजूद आदित्य की निकटता से एक अनोखी ठंडक और गुनगुनाहट दोनों महसूस हो रही थी। उसकी सांसें थोड़ी तेज़ थीं, लेकिन वो कोशिश कर रही थी कि मैं न समझ पाऊँ। आर्यन, तुम्हें सच में कोई अजीब तो नहीं लग रहा? उसने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा, शर्म से आंखें झुकाए हुए। नहीं आदित्य, बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे सालों बाद कोई अपना मिल गया हो, मैंने फुसफुसाकर कहा। वो हल्के से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान चांदनी में और भी प्यारी लग रही थी।
मैं तुम्हें पिछले 6-7 महीनों से देखती आ रही हूँ। जब तुम छत पर किताब लेकर बैठते हो या गाना गुनगुनाते हो, मैं दीवार के उस पार से चुपके से झांक लेती हूँ। कभी सोचती थी कि बात करूँ, लेकिन डर लगता था। आज गर्मी ने हिम्मत दे दी। मेरे दिल में एक मीठी सी लहर दौड़ गई। सच? तो तुम मुझे पहले से जानती थीं? हाँ, लेकिन आज पहली बार इतने करीब से। उसकी आवाज़ में शर्म और खुशी दोनों थीं। बातें अब और गहरी हो गईं। वो अपने सपनों की बात करने लगी। कैसे वो एक दिन अच्छी टीचर बनना चाहती है, कैसे उसे बारिश में भीगना पसंद है, और कैसे कभी कभी रात को अकेलापन इतना सताता है कि वो छत पर आकर तारों से बातें करती है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ और टेंशन शेयर की। रात के 2 बज चुके थे। हवा अब थोड़ी ठंडी होने लगी थी, लेकिन गर्मी अभी भी बनी हुई थी। आदित्य ने चादर को और अच्छे से दोनों के ऊपर खींच लिया। अब हम और करीब आ गए थे। उसका बायां कंधा मेरे दाहिने कंधे से पूरी तरह सट गया। धीरे धीरे उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। पहले सिर्फ बाल छू रहे थे, फिर उसका गाल मेरे कंधे पर आ गया। मैं चुप रहा। उसकी सांसों की गर्मी मेरी गर्दन के पास महसूस हो रही थी। हर सांस के साथ उसके बाल मेरे चेहरे को छू जाते। मैं उन्हें बहुत धीरे से हटाता तो वो शर्मा कर और करीब सरक आती। मेरी उंगलियां चादर के नीचे हिलीं। अनजाने में मेरी छोटी उंगली उसके हाथ से टकरा गई। दोनों ने हाथ नहीं हटाया। धीरे धीरे मैंने अपनी उंगलियां ने उसके हाथ के पास ले जाईं। वो भी अपनी उंगलियां थोड़ी फैलाकर मेरे हाथ के करीब ला दी। अब हमारी उंगलियां हल्के हल्के छू रही थीं। एक पल बाद मैंने हिम्मत करके पूरा हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उसकी हथेली थोड़ी नम और बहुत नरम थी। वो भी जवाब में अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसा दी। अब हम हाथ पकड़े हुए थे। चादर के नीचे हमारी हथेलियां एक दूसरे से कस कर जुड़ी हुई थीं। आर्यन, उसने फुसफुसाया, यह सब सपना तो नहीं है ना? नहीं, ये बिल्कुल सच है। मैंने उसके हाथ को हल्के से दबाया। वो भी मेरे हाथ को दबा दिया। धीरे धीरे उसका सिर मेरे सीने की तरफ सरकने लगा। अब उसका गाल मेरी छाती पर था। मैंने अपनी बाईं बांह को हल्के से उसके कंधे पर रख दिया। अब वो पूरी तरह मेरी बाहों में आ चुकी थी। चादर हमें दोनों को ढके हुए थी, लेकिन अंदर एक अलग ही दुनिया बन गई थी, गर्म, नरम और बेहद सुकून भरी। रात के 2:30 बज चुके थे। आदित्य की सांसें अब मेरी गर्दन को छू रही थीं। उसके होंठ हल्के से मेरी त्वचा को स्पर्श कर जाते। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और बस उस पल को महसूस करने लगा। कभी कभी वो हल्के से हिलती तो उसका बदन मेरे बदन से और सट जाता। मुझे नींद नहीं आ रही, उसने धीरे से कहा। मुझे भी नहीं, बस यूं ही पड़े रहना अच्छा लग रहा है। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आर्यन, अगर मैं कहूँ कि आज से पहले कभी किसी लड़के के इतने करीब नहीं आई तो विश्वास करोगे? करता हूँ, क्योंकि मुझे भी आज पहली बार किसी के साथ ऐसा सुकून मिल रहा है। उसने अपना चेहरा मेरे सीने पर और दबाया। अब उसके बाल मेरे होंठों को छू रहे थे। मैंने अनजाने में ही उसके बालों में उंगलियां फिरानी शुरू कर दीं। वो आंखें बंद करके बस मेरे सीने से लगी रही। रात 3 बजने वाले थे। हवा अब ठंडी हो चुकी थी। चाँद ढलने लगा था। आदित्य ने धीरे से सिर उठाया और सीधे मेरी आंखों में देखा। चांदनी में उसकी आंखें चमक रही थीं। आर्यन, सुबह होते ही क्या यह सब खत्म हो जाएगा? उसकी आवाज़ में डर था। मैंने उसके गाल पर हल्के से हाथ रखा। नहीं, अगर तुम चाहो तो यह शुरुआत है। वो मुस्कुराई, फिर धीरे से मेरे सीने पर सिर रख दिया और फुसफुसाई, मैं चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ। हम दोनों चुपचाप लेटे रहे, हाथों में हाथ, सांसों में सांसें और दिलों में एक नया रिश्ता। सुबह की पहली किरणें जब आसमान में फैलने लगीं तो आदित्य ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन मुस्कान थी। मुझे अब जाना चाहिए, मम्मी उठ जाएंगी। वो उठी। दीवार पर चढ़ने से पहले एक बार फिर मेरी तरफ मुड़ी। आज रात फिर आऊँगी, अगर तुम बुलाओगे। मैं इंतज़ार करूँगा, मैंने कहा। वो मुस्कुराते हुए दीवार पार कर गई, लेकिन चादर मेरे पास ही छोड़ गई। उसमें अब भी उसकी खुशबू बसी हुई थी। मैं लेटा रहा। दिल में एक नई उम्मीद और सुकून था। वो रात सिर्फ एक रात नहीं थी, वो एक नए सफ़र की शुरुआत थी।